CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV फाइल एक प्लेन टेक्स्ट फाइल ही होती है जिसका एक्सटेंशन .txt भी हो सकता है, जिसका एक्सटेंशन .csv भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक फाइल दिखाता हूं। जैसे ये फाइल है मेरे पास, इस फाइल का एक्सटेंशन .txt है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जब आप डेटा को ओपन करके देखेंगे तो वो एक फॉर्मेटेड वे में आपको नजर आएगा। क्या फॉर्मेटेड वे है? हर लाइन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कंटेन कर रही है, हर लाइन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कंटेन कर रही है। अगर ऐसी फाइल को आप डेटा फ्रेम में लोड कराना चाहते हैं तो ऐसी फाइल को भी डेटा फ्रेम में लोड किया जा सकता है। उस केस में जितनी लाइंस हैं वो रो बन जाएंगी। पहली लाइन हेडर बनेगी, ये रूल है। पहली जो लाइन लिखी है आपने ये हेडर बनेगी, बाकी सब आपकी रोज बन जाए। ठीक है, अब कॉलम कितने बनेंगे? कॉमा सेपरेटेड जो वैल्यूज हैं ये सब कॉलम्स बनेंगी। पहला कॉलम की वैल्यू, दूसरे कॉलम की वैल्यू, तीसरे कॉलम की वैल्यू, एंड सो ऑन। फंक्शन का नाम रीड अंडरस्कोर एक्सेल नहीं है, इस बार फंक्शन का नाम कुछ और है। डीएफ बनेगा डेटा फ्रेम में pd डॉट रीड अंडरस्कोर cs। इस बार जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है रीड अंडरस्कोर cs। और इस फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐसी फाइल को रीड कर सकते हैं जिसका एक्सटेंशन भले ही .txt हो, .abcd हो, .india हो, .uk हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर जो डेटा होना चाहिए वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फाद दे दिया सी डेटा सेट एनालिसिस close.txt और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ऐसी फाइल भी होगी जिसमें हर रो पर जो वैल्यू सेपरेट हो रही है वो कॉमा से नहीं हो रही है, टैब स्पेस से हो रही है। तो ऐसी फाइल जिसमें हर रो की वैल्यूज कॉमा से सेपरेट ना होकर टैब स्पेस से सेपरेट होती हैं, ऐसी फाइल को TSV फाइल कहा जाता है। टैब स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज इन ईच लाइन, तो कॉन्सेप्ट का नाम है TSV। तो अब अगर मैं TSV फाइल को पढ़ना चाहता हूं तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है पांडास में जिसका नाम pd डॉट रीड अंडरस्कोर TSV हो। यही फंक्शन रीड अंडरस्कोर CSV ये हमारा टैब स्पेस सेपरेटेड फाइल को भी पढ़ सकता है, लेकिन आप इसे बताएंगे कि भाई बाय डिफॉल्ट ये कॉमा को सेपरेटर मानेगा। हर वैल्यू का सेपरेटर किससे मानेगा? कॉमा से। सी मतलब कॉमा। अगर आप यहां पर ये बता दें इसे कि नहीं भाई सेपरेटर कॉमा नहीं होगा, सेपरेटर होगा \t, दैट इज टैब स्पेस, तो ये हमारी क्या करेगा, उस फाइल को भी रीड कर लेगा जो टैब स्पेस से हमारी सेपरेटेड। ठीक है, तो रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन किसी भी टेक्स्ट फाइल जिसमें स्ट्रक्चर डेटा है, अगर वो सेपरेटेड है किसी और से, मान लो कॉमा से नहीं है, टैब स्पेस से नहीं है, किसी और से है, फॉर एग्जांपल हैश से सेपरेटेड है, तो यहाँ हैश लिख दीजिए। तो इस तरह से ये हमारी रीड हो जाती है। अब आदित्य जी, हाँ, ये कभी कभी ये डबल कोट्स होते हैं, एवरी फील्ड जो है ना, कॉलम is like under the double quotes. हियर हाँ, इनमें भी डबल कोट रहते हैं, जैसे it is path and path is always written in string. Sorry, I'm talking about the data like small, yeah. और जैसा आपने कहा कि एक तो टैब से हो सकता है, दूसरा जो है पाइप से भी हो जाता है, तो उसको पाइप से भी होता है, ठीक बिल्कुल है ना, बिल्कुल। बट बैक स्लैश करके ही देना है, राइट? नहीं नहीं, अगर वो उसमें बैक पाइप स्लैश से नहीं है, देना है। फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन वन मोर डेटा सेट। हियर डेटा is separated with colon. Fine, now I need to read this data, so what I will write here, I will write separator equal to just colon.
बैक स्पेस लगाया था टैब के लिए, जी था। बाकी के लिए नॉर्मल जो करेक्टर है सेपरेटर वही यूज करना। सर दूसरा क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हर कॉलम की वैल्यू जो है राइट वो डबल कोट में होती है और कामा से सेपरेटेड होती है। क्या होता है कि जैसे एड्रेस होता है ना, अब एड्रेस में क्या होता है, कई कई लिख देते हैं वो होता है एक ही कॉलम है लेकिन उसमें स्पेस होता है राइट, तो गड़बड़ हो जाती हैं चीजें है? तो उसको कभी कभी डबल कोट में लिख देते हैं। हर कॉलम जो है, हर कॉलम की वैल्यू जैसे स्मॉल है ये डबल कोट में होगा, 10 होगा डबल कोट में होगा, ऐसा होता है। डबल मतलब यहाँ पर जो लिखा है वो ऑलरेडी डबल कोट में लिखा हुआ है लाइक दिस। हाँ इस तरह। लेट मी राइट इट। एक या 2 रो कर दीजिए कोई नहीं। फाइन। सो यहाँ पर जब वो डेटा लोड होगा तो वो डबल कोट्स यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखना चाहिए। हाँ। नहीं आ रहा है। Now, so this is the concept of CSV file. Most of the data scientists prefer extension as .csv rather than .txt because अगर मैं इस फाइल को आपको बिना ओपन करे कहूँ बताने के लिए बताओ इस फाइल के अंदर क्या है, तो आप बोलेंगे नहीं पता क्योंकि टेक्स्ट फाइल है, क्या पता क्या लिखा है इसके अंदर, किस स्ट्रक्चर पर लिखा है नहीं पता। बट अगर मैं किसी भी फाइल का एक्सटेंशन .csv कर देता हूँ .csv, तो ये फाइल ओपन किए बिना ही मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी। अगर मैं ओपन करूंगा तो राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अगर आपके लैपटॉप में MS Excel इंस्टॉल्ड है तो MS Excel क्या करता है, वो फाइल्स जिनका एक्सटेंशन .csv है उनको अपना आइकन दे देता है, और हर वो फाइल जो .csv एक्सटेंशन की है यूजर को एक्सेल की तरह नजर आने लगती है, लेकिन वो एक्सेल फाइल नहीं है, वो अभी भी कैसी फाइल हमारी CSV फाइल ही है।